उसी सभा में बैठे थे शेष के अवतार जिनका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण ने ये बात सुनी कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई, तो वही लक्ष्मण एकदम से उठ करके खड़े हो गए। राजा जनक क्या कह रहे हैं? ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, क्या बोले? और ये पुरुषों की तासीर नहीं। और क्या कहा जनक फिर से बोले पृथ्वी पर कोई करके कहने लगे, राजा जनक क्या कर रहे हो? ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, खाली हो गई है। नहीं, ये पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं हो सकती है, खाली नहीं हो सकती है। सुनो, ये बात अगर या क्या तो बोलो ब्रह्मांड उठाओ। एकदम से लक्ष्मण बैठे थे, शेष के अवतार लक्ष्मण, शेष के अवतार लक्ष्मण कहने लगे, क्या कर रहे हो? ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। राजा जनक कहने लगे, कहाँ भूल बेहद गलती, ये पुरुषों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक फिर से बोलो पृथ्वी पर कोई? हे नाथ अगर यज्ञ पाऊं तो कुल ब्रह्मांड उठाऊं मैं, गेंद की तरह डालूं छाल 100 योजन तक ले, छत्रक दंड की तरह छड़मी, छत्रक दंड की तरह छड़मी, छतरी सी अगर हिलाऊं ना तो शपथ तुम्हारे चरणों की जीवन में धनुष। तुम इस धनुष की बात करते हो? अरे धनुष को मैं से तोड़ सकता हूँ, जैसे बरसाती कुकरमत्ता छूने से टूट जाता है, इस धनुष को मैं से तोड़ सकता हूँ जैसे कमल की डंडी छूने से टूट जाती है। तुम जो धनुष की बात करते हो, ऐ राजा जनक, ये पृथ्वी कभी वीरों से खाली नहीं हो सकती है। जिस दिन ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो जाएगी, खाली हो जाएगी, उस दिन ये पृथ्वी पृथ्वी नहीं रहेगी। पृथ्वी कभी वीरों से खाली नहीं हो सकती है। भक्तों, शेष के अवतार लक्ष्मण ने जैसे ही आवाज लगाई, ये साउंड वाले कहाँ गए? सोई एकदम से राजा जनक बैठ गए। लक्ष्मण ने जब ये आवाज लगाई, एकदम से सारी पृथ्वी हिलने लगी, हाथी चिखारने लगे। काय फैलाए दे तुम्हें पे आए दे हुआ है फैलन का दे, तुम तो इसे लोटे हलाए दांत कल निबुआ मारी है फेंक के दूध फैलाए दे ले। सही है, फैलाए दे। करने के लिए जब भगवान राम चले तो भक्तों एकदम से मैया सुनैना ने जो देखा तो मैया सुनैना एकदम से अपनी सखियों से कहने लगी, ए बहन, सभा में इतने लोग बैठे हैं, लगता है आज सभी लोग मेरी हंसी और उपहास करने के लिए आए हैं। सभी लोग मेरी हंसी और उपहास करने के लिए आए हैं। प्रजा में इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई इनको मना नहीं कर रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बड़ा वक्त समझाया। सुनैना की सखियां कहने लगी, बहन सुनैना, दही के धोखे चूना मत चाट जाना। कहने लगे क्यों? कहने लगे, ये बताओ हंस के बच्चे कहीं मंदराचल पहाड़ को उठा सकते? बोले बिल्कुल। सुनैना की सखियां कहने लगी, सुनैना, दही के धोखे चूना नहीं चाट जाना, ये देखने के छोटे हैं लेकिन बड़े प्रभावशाली हैं। बोले कैसे? कहने लगे, देखो कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। भक्तों, माताओं, कभी किसी को ज्यादा कमजोर छोटा नहीं समझना चाहिए। कहने लगे, देखो देखने में सूर्य कितना छोटा होता है, तो जिसका प्रकाश तीनों लोगों में
व्याप्त होता है।